अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अगर 10 साल पहले 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते और वही 1000 रुपए आज यानी कि 10 साल बाद 2020 में करीब 40 से 50 करोड़ रुपए बन जाते, तो क्या आप यकीन मानोगे? शायद नहीं। पर दोस्तों ये सच है और ऐसा हुआ भी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिटकॉइन की। 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत थी $0.08 यानी कि करीब 5 से 6 रुपए। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज एक बिटकॉइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्यों, आप भी चौंक गए ना? तो क्या आप हमें भी इसमें पैसा लगाना चाहिए? क्या हमें भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक मिनट रुको यार, इन्वेस्ट करने से पहले आखिर में जान तो लो ये बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन काम कैसे करता है और बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा कैसे प्राइस बढ़ गई, क्या है इसके पीछे रीजन। सब कुछ बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में, जहां पर आपको बिटकॉइन को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं आखिर में ये बिटकॉइन क्या है। व्हाट इज बिटकॉइन? चलिए मैं आपको सिंपल में समझाता हूं। बिटकॉइन एक डिजिटल या फिर कह लो एक वर्चुअल करेंसी है। इसे एक दूसरे नामों से भी जाना जाता है, क्रिप्टो करेंसी। काफी पॉपुलर नाम है, आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। करेंसी यानी कि मुद्रा, मुद्रा यानी कि पैसा। जिस तरह से दोस्तों इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीज है, सेम इसी तरह यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर है। सेम इसी तरह से दोस्तों जो बिटकॉइन है ये भी एक करेंसी है। बस फर्क इतना है कि आप इन डॉलर को, रुपीज को टच कर सकते हो, छू सकते हो इन्हें और इन्हें देख सकते हो। बट अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को ना आप छू सकते हो और ना ही इसे टच कर सकते हो। इसलिए दोस्तों इसे एक डिजिटल और एक वर्चुअल करेंसी कहा गया है। लेकिन बिटकॉइन का जो इस्तेमाल है आप बिल्कुल एक पैसों की तरह कर सकते हो, चीजों की लेन देन के लिए, चीजों को बाय एंड सेल करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। जिस तरह से आप पैसों का इस्तेमाल करते हो सेम उसी तरह से दोस्तों आप बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हो। बट हाउ, कैसे? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी का जो आविष्कार है या फिर कह लो बिटकॉइन का जो आविष्कार है वो करीब 2008 के आसपास शुरू हो गया था और उस वक्त इसकी दोस्तों जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 0 थी। और अभी भी दोस्तों एक सवाल बना हुआ है, अभी भी ये क्वेश्चन मार्क है कि इसका आविष्कार आखिर में किसने किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और 2008 में इस नाम के व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन को डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी बैंक की मदद से। बट ये सतोशी नाकामोटो कौन है, अभी कहां है फिलहाल और क्या एक्चुअली में इन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया, अभी भी ये दोस्तों एक रहस्य है और अभी भी किसी को दोस्तों ये बात पता नहीं है। गाइस, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि बिटकॉइन को ना तो कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और ना ही कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जिसका मतलब यह है कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। जिसका मतलब यह हो गया कि कोई भी अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर सकता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। इसी वजह से मार्केट में आपको बिटकॉइन के जैसे और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लाइट कॉइन हो गया, डार्क कॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, तो और भी कई सारे आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगे मार्केट में। अब यहां पर एक भरोसे वाली बात आ जाती है, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, क्योंकि इस पैसे पे, इस करेंसी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों जो फ्रॉड के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में यहां पर क्रिप्टो करेंसी को लेके कई सारे फ्रॉड या फिर स्कैम सामने आए हैं। अब अगर आप थोड़े से भी टेकी हो, गीक हो, आप टेक्नोलॉजी को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हो, तो आप सभी लोगों को डार्क वेब के बारे में जरूर पता होगा। डार्क वेब पे आपको पता होगा कि बिटकॉइन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजैक्शन डार्क वेब पे होते हैं, जो भी चीजें बाय एंड सेल होती है, वो सारे के सारे बिटकॉइन में किया जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर डार्क वेब में जितने भी इलीगल काम होते हैं, जितने भी फ्रॉड होते हैं, जितने भी स्कैम होते हैं, जितने भी बुरे काम, इलीगल काम होते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों डार्क वेब में होते हैं। और वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर जो भी हैकर्स होते हैं, जो भी स्कैमर होते हैं, जो भी यहां पर इलीगल काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे के सारे बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन को जो ट्रैक करना या फिर ट्रांजैक्शन को यहां पर ट्रैक करना एक यूजर के लिए या फिर एक गवर्नमेंट के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। तो आप सोच सकते हो बिटकॉइन के अगर फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है कि आखिर में ये बिटकॉइन काम कैसे करता है। चलिए मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूं। नॉर्मली आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू होता है, यानी कि आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है। जब भी आप कोई भी बिटकॉइन बाय करते हो या फिर सेल करते हो, इनकी जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है, जहां पर दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क है, सेंडर और रिसीवर के बिटकॉइन एड्रेस को एक लेजर
लेजर, जिसे आप एक रिकॉर्ड फाइल भी कह सकते हो, इसमें ऐड कर देता है। अब सिंपल में कहूं तो ये जो लेजर फाइल है ये एक तरीके का वॉलेट है। जिस तरह से दोस्तों आपके वॉलेट में, आपके डिजिटल वॉलेट में पैसों के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका जो सारा रिकॉर्ड है वो इस डिजिटल वॉलेट में रहता है, सेम इसी तरह से यहां पर आप लेजर को आप एक डिजिटल वॉलेट से कंपेयर कर सकते हैं, जहां पर आपके बिटकॉइन की सारी जो ट्रांजैक्शन होती है उनकी दोस्तों जो सारी की हो गई, जो भी यहां पर एनक्रिप्टेड की हो गई, वो सारी की सारी दोस्तों जो डिटेल होगी वो इसी लेजर में होंगी। और इन्हीं दोस्तों मल्टीपल लेजर फाइल की यानी कि ट्रांजैक्शन की एक रिकॉर्ड बन जाती है, कई सारे मल्टीपल ब्लॉक बन जाते हैं, और इसी वजह से दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये जितने भी ब्लॉकचेन है या फिर कह लो ट्रांजैक्शन की ये जो एक रिकॉर्ड होती है, ये सारे के सारे दोस्तों एक पब्लिक की से एनक्रिप्टेड होती है, और बिना की के दोस्तों इसे एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। और अगर ये की दोस्तों खो जाता है तो ऐसे में दोस्तों वो बिटकॉइन या फिर कह लो वो ब्लॉक भी खो जाएगा। और शायद आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, इंटरनेट में करीब 25% टोटल बिटकॉइन का 25% लॉस्ट हो चुका है। अब ये जो ब्लॉकचेन है या फिर कह लो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सही है या नहीं, ये कौन पता करेगा? वेल, यहीं पे काम आता है दोस्तों माइनर्स। वेल, फॉर एग्जांपल के लिए एक इंसान है जो बिटकॉइन सेल कर रहा है, और उस इंसान के पास एक्चुअली में वो बिटकॉइन है या फिर नहीं, इसे यहां पर वेरीफाई करना होगा। तो इसे वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहां पर माइनर्स काम आते हैं, जिन्हें हम बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं। इनका काम दोस्तों बेसिकली ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए इनके पास हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इसके लिए बेसिकली माइनर्स यहां पर माइनर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर एक सवाल उठता है, आखिर में माइनर्स ऐसा क्यों करते हैं? माइनर्स को इनसे क्या फायदा होता है? वेल, यहां पर भी रीजन है दोस्तों बिटकॉइन। जब ये बिटकॉइन माइनर्स एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, तब एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है, और यही नया बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, और यही बिटकॉइन रिवॉर्ड के तौर पे इन बिटकॉइन माइनर्स को मिलता है। अब आप कहोगे यार चलो ये सब तो ठीक है, ये सब चीजें तो समझ आ गई है, बट बिटकॉइन की जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? मतलब 2010 में $0.08 यानी 5-6 रुपए के आसपास था, लेकिन आज इसकी प्राइस 20 लाख रुपए कैसे? इसके पीछे रीजन है डिमांड एंड सप्लाई। एंड हाँ, आपको जान के हैरानी भी होगी कि अभी तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हैं, मतलब 21 मिलियन तक बिटकॉइन की लिमिट है, और अभी तक फिलहाल 18 मिलियन तक जो बिटकॉइन है उसे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। अब फंडा सिंपल सा है, जब भी किसी भी चीज की जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेम इसी तरह से बिटकॉइन की जो डिमांड है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी की वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सभी चीजों के पीछे रीजन है हाइप। यस, बिटकॉइन के दोस्तों जो हाइप है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है। इतनी ज्यादा बिटकॉइन की हाइप हो गई है कि हर कोई सोच रहा है यार बिटकॉइन इतने साल पहले इतने रुपए का था और इतने पैसे लगा लेते तो आज हमारे पास इतने ज्यादा हो जाता। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो हाइप है और लोगों के मन में एक लालच भी आ गया, और इसकी वजह से दोस्तों जो लोग हैं वो बिटकॉइन को काफी ज्यादा खरीद रहे हैं और काफी ज्यादा बिटकॉइन पे पैसे भी लगा रहे हैं। बट अगर आप ऐसा सोच के बिटकॉइन बाय कर रहे हो या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना कुछ जाने बिटकॉइन के बारे में, तो ऐसे में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस तरह से दोस्तों बिटकॉइन की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, उसी तरह से दोस्तों जो बिटकॉइन की प्राइस है वो नीचे भी जा सकती है। आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपकी चॉइस है। मेरा काम है आपको बताना कि एक्चुअली में ये बिटकॉइन है क्या, किस तरह से काम करता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस पे इन्वेस्ट करना या फिर नहीं करना ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा आपका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा के रखना। मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।